सर्कुलेटरी सिस्टम द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ हार्ट ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारा हार्ट ब्लड और ब्लड वेसल से बना हुआ है। द फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन सिस्टम इज़ टू मेंटेन ब्लड फ्लो थ्रू आउट द बॉडी। इस ऑर्गन सिस्टम का ये फंक्शन है कि ये हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है उसे मेंटेन करके रखता है। द हार्ट इज़ अ वाइटल ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड। हार्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है एंड क्रिएट्स प्रेशर दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ब्लड फ्लो। और वो एक ऐसा प्रेशर क्रिएट कर देगा, ऐसा प्रेशर बना देता है जो हमारे ब्लड फ्लो को मेंटेन करने में मदद करता है। एज डिस्कस्ड अर्लियर, फ्लोइंग ब्लड स्ट्रीम इज़ वाइटल फॉर आवर सर्वाइवल एज इट कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, ब्लड स्ट्रीम जो फ़्लो कर रही है वो हमारी सर्वाइवल के लिए, हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस ब्लड के अंदर वही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हैं जो वो साथ में कैरी कर रहे हैं और वो जो कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स में लेकर जा रहे हैं। द इंटेस्टाइन्स पासेस द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम फूड टू द ब्लड। जो न्यूट्रिएंट्स फूड से इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब करे होते हैं वो आगे ब्लड को पास कर देता है। एंड द लंग्स पास ऑन द ऑक्सीजन टू द ब्लड। और जो लंग होता है वो हमारा ऑक्सीजन आगे ब्लड को पास कर देता है। दिस एनरिच्ड ब्लड गोज ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू डिस्ट्रीब्यूट दीज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। इट ऑल्सो ब्रिंग्स बैक द वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो हमारा जो एनरिच्ड ब्लड होता है, एनरिच्ड ब्लड मतलब जो सारा ऑक्सीजन है जिसके अंदर हमारा डाइजेस्टेड फूड है, ये सारा जो ब्लड है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाके डिस्ट्रीब्यूट्स हो जाता है और वो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी वापस साथ में लेके आता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स। दो तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज और वेन्स, कनेक्टेड टू द हार्ट, जो कि हार्ट से कनेक्टेड होते हैं, जिससे कि डायग्राम में है। These blood vessels are like a network of roads carrying blood in the body। ये जो blood vessels होते हैं ये एक network of roads होता है, मतलब ये बहुत ही लंबी लंबी roads होते हैं, जैसे हमें डायग्राम में दिख रहा है ये एक बहुत ही लंबी लंबी roads हैं जो कि अलग अलग जगह पर साथ में कनेक्ट कर रही हैं और इसके थ्रू हमारी बॉडी में सारा ब्लड कैरी होता है। Arteries carry oxygenated और pure blood while veins carry deoxygenated और impure blood। जो आर्टरीज़ होती हैं वो हमारा बिल्कुल प्योर ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन जो वेन्स होती हैं वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड जो इम्प्योर ब्लड होता है वो कैरी करती हैं। आर्टरीज़ कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द हार्ट। और जो आर्टरीज़ होती है वो हमारा जो ब्लड है वो सारे के सारे पार्ट्स जो हमारे बॉडी के होते हैं वो हार्ट से आगे पास करती है। वेयर एज वेन्स ब्रिंग ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। जो कि जबकि जो वेन्स है वो सारे बॉडी पार्ट्स से जो ब्लड होता है वो हार्ट में देती है। दिस सिस्टम इन द बॉडी इज़ नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सिस्टम को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। द इंटेस्टाइन्स थ्रो आउट डाइजेस्टेड फूड and lungs push out the unwanted gases. Our body has more system for the excretion of waste। जो हमारे इंटेस्टाइन्स होते हैं वो हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना हमें नहीं पच पाता, वो उसे बाहर फेंक देते हैं। और जो लंग्स होते हैं वो जो अनवांटेड गैसेस, हमें ऑक्सीजन के अलावा कोई भी गैस नहीं चाहिए और जो भी गैस होती है वो आगे वो भी पुश कर देते हैं। आवर बॉडी हैज़ वन मोर सिस्टम फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। हमारी बॉडी में एक और सिस्टम है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट के लिए और वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ 2 किडनीज, 2 यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनीज होती हैं, जैसे डायग्राम में दिख रहा है, 2 किडनीज, 2 यूरेट्रस, एक यूरिनरी ब्लैडर एंड एक यूरेथ्रा। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारी बॉडी वेस्ट प्रोड्यूस करती है किस फॉर्म में, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस में। Kidneys are called the filters of the body which filter out waste from the blood। जो हमारी किडनीज़ होती है वो हमारे ब्लड को फ़िल्टर करती हैं, जो कि हमारे ब्लड में वेस्ट होता है वो इसे एकदम क्लीन करती हैं। इसे हम फिल्टर्स ऑफ बॉडी कहते हैं। These are 2 bean shaped organs located in the abdomen towards our back। ये ऐसे जैसे जो डायग्राम में दिख रहा है, एक 2 बीन्स, एक राजमा जैसे कि शेप में ऑर्गन होते हैं जो हमारे अब्डोमेन, जो हमारे पीछे बैक के साइड में होते हैं। आफ्टर फिल्टरिंग आउट द वेस्ट एज यूरिन,
It is transferred to urinary bladder by two thin tubes called the ureters. जब हमारी किडनी हमारा सारा ब्लड साफ़ कर देती है और जो वेस्ट सारा होता है वो एक यूरिन की फॉर्म में वो यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू पास होता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू, इसे कहते हैं हम यूरेटर्स. द यूरिनरी ब्लैडर होल्ड्स द यूरिन टिल वी आर रेडी टू विजिट द टॉयलेट. जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो तब तक होल्ड करके रखता है जब तक हम वॉशरूम नहीं जाते. यूरिन लीव्स आवर बॉडी थ्रू यूरेथ्रा, और वो यूरिन हमारा यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाता है. नर्वस सिस्टम. द नर्वस सिस्टम कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ ब्रेन, नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड. जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है जिसकी डायग्राम में दिखा रखा है, हमारे इसमें ब्रेन्स होती हैं, नर्व्स और एक स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड मतलब हमारी हड्डी, नर्व मतलब नसें. द फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज़ टू कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी. इसका ये फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़, जैसे कि हम अपना हाथ उठा रहे हैं, हम चल रहे हैं, ये सब हमारा ब्रेन के थ्रू प्रोसेस होता है. द ब्रेन इज़ द मास्टर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़. सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमारे ब्रेन के थ्रू होती है. इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नर्व्स एंड प्रोसेस इट. हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है और फिर हम उसके हिसाब से काम करते हैं. फाइनली इट गिव्स ऑर्डर्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी अगेन थ्रू नर्व्स टू परफॉर्म एक्शन. वो हमारे बॉडी पार्ट्स को, सारे बॉडी पार्ट्स को ऑर्डर्स देता है फिर से, और नर्व्स फटाफट सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. ब्रेन ऑल्सो मेंटेन्स द इंफॉर्मेशन एज मेमोरी. हमारा जो ब्रेन है वो कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करके भी रखता है, जैसे कि हमारी मेमोरी, जैसे कि आपको बचपन में कुछ याद हो या फिर आपने कल क्या खाया था आपको वो याद हो, ऐसे ही हमारा ब्रेन स्टोर करके रखता है, उसे हम कहते हैं मेमोरी. Our sense organs play the key role of gathering information about the surroundings, which helps the brain in taking decisions. हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, जो कि हमारे सराउंडिंग्स में हो रही है, जिससे हमारे ब्रेन को मदद मिलती है डिसीजंस लेने में. However, there are some actions which do not involve brain but only the spinal cord. जबकि ऐसे कुछ एक्शंस हैं जिसके अंदर हमारे ब्रेन का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड का है. व्हाट हैपन्स व्हेन योर फिंगर टचेस अ हॉट आयरन और इज प्रिक्ड बाय द नीडल. क्या होता है जब आपकी फिंगर एक हॉट आयरन, एक जलती हुई आयरन को टच कर लेती है, या फिर आपको एक सुई चुभ जाती है. सच रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन वेरी लेस टाइम आर परफॉर्म्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ. ऐसे रिएक्शंस जो बहुत ही कम समय में हो जाते हैं, वो वाले एक्शंस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हैं. दो इट ऑल्सो सेंड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट इट टू द ब्रेन. जबकि वो फिर भी इंफॉर्मेशन सेंड करता है ब्रेन को. ऑल दीज organ systems work in close association with each other to run the body and its function efficiently. ये जो हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम है वो एक साथ एसोसिएशन मतलब साथ में काम करते हैं एक दूसरे के, ताकि हमारी बॉडी चल सके और हमारे जो फंक्शंस हैं वो ढंग से हो सकें. सेंस ऑर्गन्स. वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड देयर वर्क. हमने अभी सारे के सारे अलग अलग पार्ट्स पढ़े हैं बॉडी के और वो क्या क्या कैसे काम करते हैं. डू यू नो हु टेल्स द बॉडी पार्ट्स व्हाट टू डू, हु कंट्रोल्स देम. क्या आपको पता है कि हमारे बॉडी पार्ट्स को कौन बताता है कि हमें क्या करना है और उन्हें कौन कंट्रोल करता है. द आंसर इज ब्रेन. इसका आंसर है ब्रेन, हमारा दिमाग. आवर ब्रेन कलेक्ट्स द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स एंड देन टेल बॉडी पार्ट्स टू मूव. हमारा जो ब्रेन होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है हमारे सराउंडिंग से और फिर उन्हें बताता है हमारे बॉडी पार्ट्स को, उस हिसाब से हमारे बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स दैट टेल्स द ब्रेन व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि हम ब्रेन को बताते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है. दीज सेंस ऑर्गन्स आर आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. आइज टेल अस अबाउट द शेप्स, कलर्स एंड हाउ नियर और फार थिंग्स आर. आइज मतलब आँखें. आँखें हमें ये बताती हैं कि सामने हमारे क्या पड़ा है, तो शेप कैसी है, उसके कलर्स दिख रहे हैं, चीज़ कितनी दूर पड़ी है, चीज़ कितनी पास पड़ी है. ईच आई इज़ लाइक अ कैमरा दैट रिकॉर्ड्स द पिक्चर फॉर द ब्रेन. हमारी आँख एक कैमरे की तरह काम करती है जो कि सामने की सारी पिक्चर रिकॉर्ड कर लेती है हमारी ब्रेन के लिए. ईयर्स हेल्प अस टू हियर साउंड्स. जो ईयर्स है वो हमें सुनने में मदद करता है अलग अलग साउंड्स. When you are playing outside and your mother calls you, you hear her voice and come running. जब तुम बाहर खेल रहे होते हो और जब तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बुलाती है तुम उनकी आवाज़ सुनते हो और भागते चले आते हो.
We cannot see the part of our ear from which we hear different sounds. It is inside our head. हम जिस पार्ट ऑफ ईयर, जो हमारे कान में जो एक पार्ट है जिससे हम सुनते हैं, हम वो नहीं देख सकते, जिससे हम अलग अलग साउंड सुनते हैं, क्योंकि वो हमारे सर के अंदर है. नोज़. द नोज़ हेल्प्स अस टू स्मेल. नोज़ हमें सूंघने में मदद करता है. वी आर एबल टू स्मेल डिफरेंट थिंग्स लाइक फ्लावर्स, परफ्यूम, फूड एक्सेट्रा. नोज़ के हेल्प से हम अलग अलग चीज़ें स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, जैसे कि फ्लावर्स, परफ्यूम, फूड एक्सेट्रा. If nose gets blocked when we have a cold, our sense of smell also gets affected. अगर हमारा नोज़ ब्लॉक हो जाता है, हम जब हमें ज़ुकाम लगता है, जैसे हमारा नाक बंद हो जाता है, तो हमें कभी कभार कुछ स्मेल नहीं आती किसी चीज़ की, तो वो इफ़ेक्ट हो जाती है. टंग. द टंग इज़ यूज्ड टू टेस्ट द फूड दैट वी ईट. जैसे कि हमने कुछ खाना खाया तो हमारे वो मुंह के अंदर गया और हमारी टंग पे लगा, हमें उसका टेस्ट पता चलता है. टंग से हमें खाने का टेस्ट पता चलता है, हम जो भी खाते हैं. इट टेल्स अस वेदर द फूड इज़ स्वीट, सॉल्टी, सोर और बिटर. वो हमें बताती है कि या तो खाना मीठा है, खट्टा है, या मिर्चीदार है, या जैसा भी. स्किन. आवर सेंस ऑफ टच इज़ इन आवर स्किन. It tells us if something is hot, cold, rough or smooth. Skin. सेंस ऑफ टच, मतलब जैसे कि हम किसी चीज़ को छूते हैं, वो हमारा एक सेंस ऑफ टच है, और वो हमें बताती है कि क्या चीज़ ठंडी है, कौन सी चीज़ गर्म है, या फिर कोई चीज़ स्मूथ है, या फिर सॉफ्ट है, या फिर हार्ड है. ऑल दी सेंस ऑर्गन्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड पास इट टू द ब्रेन. ये जो सारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और ब्रेन को भेज देते हैं. The brain puts together this information and decides what to do. जो ब्रेन है वो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ लगाता है और सोचता है कि क्या करना है. इट वर्क सो फास्ट दैट वी डोंट इवन नोटिस इट. वो इतनी जल्दी काम करता है, हमारा पूरा बॉडी इतना जल्दी काम करता है कि हमें पता भी नहीं चलता.